लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास, सीएम विष्णुदेव साय ने की सराहना, कहा मुस्लिम समुदाय का होगा अधिक लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार के नए अध्यक्षों की सूची जारी, मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बने भरत लाल, शालिनी बनी राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ योग आयोग अभिनंदन समारोह आयोजित, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम, सीएम विष्णुदेव साय ने योग आयोग के नए अध्यक्ष को दी बधाई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम को बनाया गया अध्यक्ष। जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने सीएम साय का किया धन्यवाद। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रोड की हुई महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि वक्फ बिल पर चर्चा हुई है, देर रात तक सदन की कार्रवाई चली, हम भी देर रात तक देख रहे हैं, तकरीबन 2:30 बजे तक सदन की कार्रवाई चली है। उन्होंने बिल के पास होने पर कहा कि निश्चित रूप से बहुत लाभ मुस्लिम समुदाय को होगा। जी, कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा हुई है, देर रात तक सदन की कार्यवाही चली है और हम भी पूरे समय 2:30 बजे रात तक देख रहे थे और बहुतों ने इसमें हिस्सा लिया और वक्फ बोर्ड का बिल भारत के संसद में, लोकसभा में भारी मतों से पास हुआ है। और इस बिल के पास होने से निश्चित रूप से जो हमारे देश के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी, हाँ, रात में एक 36 लोगों को निगम मंडल आयोग में नया दायित्व सौंपे हैं और मैं उन सभी 36 लोगों को भी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और वो अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में सभी अच्छे से काम करें। और छत्तीसगढ़ सरकार ने कई निगम, मंडल, बोर्ड और आयोगों में अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांकेर के भरत लाल मटियारा को छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि शालिनी राजपूत को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर हमारे साधना प्लस न्यूज़ के संवाददाता मनीष सिन्हा ने भरत लाल मटियारा और शालिनी राजपूत से विशेष बातचीत की है। सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम मंडल, बोर्ड और आयोग की लिस्ट जारी कर दी है, अध्यक्ष की लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ भरत मटियारा जी हैं, जिनको मत्स्य बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष बनाया गया है इनको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो आपका साधना प्लस न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज को। सबसे पहले तो साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने एक गांव का छोटा सा किसान को उस टाइप का एक दोबारा जिम्मेदारी दिया। मैं उन सभी एक एक बूथ के, जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं, खासतौर पे मंडल के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता का बहुत आभार हूँ। और निश्चित रूप से ये जो पद में जो मेरे को मिला है, ये दोबारा मिला है। मैं एक छोटा सा कृषक हूँ और कृषक होने के नाते मेरे को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है, निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ कि मेरे को दोबारा ऐसा जिम्मेदारी दिया गया। जैसे कि मटियारा जी ने कहा कि इन्हें दोबारा पद दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि जब पहले भी भाजपा की सरकार थी, तब इन्हें मत्स्य बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी कुशल कार्य के कारण ही इन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह देखते हैं आप इसे? मैं भारतीय जनता पार्टी में एक चीज मैं लगातार देख रहा हूँ, सन अपने 80 से, मैं 6 अप्रैल 1980 में स्थापना हुआ है, तब से, और 77 में भी थोड़ा बहुत मैं काम किया हूँ। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो काम करते हैं,
चाहे पार्टी ये जो भी जिम्मेदारी देते हैं, आज भी जैसे सरकार नहीं था, पहले दूर दूर तक सरकार बनने कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं थी, उस समय हम लोग पार्टी के झंडा का बैनर उठाते थे, हम खुद झाड़ू लगाते थे, खुद दरी बिछाते थे, खुद माइक लगाते थे, उसके बाद स्टेटमेंट जारी करते थे। तो ऐसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को निश्चित रूप से अभी 36 जो मिला है, उसमें 36 के 36 लोग को, वही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सबको मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास हमको दिलाना पड़ेगा कि हम दोबारा फिर छत्तीसगढ़ में कैसे वापस आए, इसकी तैयारी हमको आज से करना पड़ेगा। जिम्मेदारी ले लेना एक अलग विषय है, और जिम्मेदारी को निर्वहन करना ये दूसरी बात है। और मैंने पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहा। इस 14 महीना में पूरा 27 जिले का मैं भ्रमण किया 3 बार, ये उसी का भी परिणाम है। और जिस प्रकार संगठन में जो जिम्मेदारी लगातार मेरे को दे रहे हैं, आज 11 प्रदेश में एक गांव का कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा मतदाता, गांव का कार्यकर्ता 11 प्रदेश में जाकर हम काम करते हैं। और वहां जो हम छत्तीसगढ़ का जिस प्रकार का काम करने के पद्धति, कार्य पद्धति को हम समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से ये अच्छा काम कर रहा है। ये सारे काम को, सारे वर्क को देख करके, और खासतौर पर मेरा नारायणपुर क्षेत्र में अभी 25 साल बाद पंच से लेकर पार्लियामेंट तक जो कहावत है ना, वो यहाँ हमारे नारायणपुर जिले में भी, क्योंकि मैं नारायणपुर जिले संगठन प्रभारी हूँ, वहां जिला पंचायत से लेकर, जनपद से लेकर, नगर पालिका से लेकर सारे में सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। और उसी का परिणाम भी है कि मेरे को जो जिम्मेदारी दिया जाता है, मैं उसको निष्ठा से मैं करने का प्रयास करता हूं, परिणाम चाहे जो भी आए। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या आपके और विजन है जिस कार्य को लगातार और बस इस भारत माँ का सेवा करना, हमारे मतदाता भाई बहन का सेवा करना, कार्यकर्ताओं का सेवा करना, यही हमारा उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी बोलती भी, हमारे महापुरुष जो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इनका प्रेरणा भी रहा है कि जिसका सरकार का योजना है वो अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसी के काम में हम सब जुटेंगे। और निश्चित रूप से जिसका हक है उसको हम इस वक्त हमारे साथ शालिनी राजपूत जी है, जिनको राज्य सरकार ने राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले साधना प्लस न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपको अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी हमारे वरिष्ठ जनों का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने विश्वास जताया और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व एक कांकेर के कार्यकर्ता को दिया गया, महिला मोर्चा का, और आज समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए मैं अपने सबसे पहले तो अपने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी को धन्यवाद दूंगी। प्रदेश महामंत्री हमारे संगठन पवन साय जी है, हमारे मुख्यमंत्री हैं जो जिन्होंने विश्वास जताया, विष्णुदेव साय जी है हमारे, है ना, और अरुण साव जी है, उप मुख्यमंत्री जी है, विजय शर्मा जी है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमेशा कार्यों की हमेशा उन्होंने साथ दिया, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी है। इसके अलावा जितने भी वरिष्ठ जन है जिन्होंने हमेशा साथ दिया, उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। और साथ ही साथ मेरी जो बहनें हैं, प्रदेश की महिला मोर्चा की बहनें, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, और उनकी इच्छा भी थी कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष हमारी दीदी है, उनको कहीं ना कहीं एक स्थान मिले, तो आज संगठन ने वो स्थान दिया। इसके लिए बहुत बहुत संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या आगे क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार कार्य करेंगे? जी, समाज कल्याण बोर्ड एक बृहद क्षेत्र है जिसमें हम बच्चों का, वरिष्ठ जनों का, हमारे बुजुर्ग है, माता पिता है, और इसके अलावा कहना चाहिए किन्नर समाज के प्रति कार्य करने का, इसके अलावा आपका निःशक्त जन है उनके लिए, और कहीं ना कहीं एक वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस पर काम करने का, और सरकार की जो योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक हमारे जो सरकार की योजना पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उस जो हमारा कार्य है उस क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला है। और समाज की ओर एक दायित्व भी बनता है समाज में होने के नाते कि, और एक मौका मिला है, तो मैं ये मतलब कोशिश रहेगा कि हम वहां तक पहुंचे
और वहां पर उनकी जो योजनाएं है सरकार की उसको पहुंचाए। कहीं ना कहीं आप यहाँ नहीं मानते कि राज्य सरकार को आपकी अच्छी कार्यशैली दिखी होगी जिसकी वजह से आपको पद मिला? किस तरह से? देखिए, मैंने यही कहा है कि संगठन हमेशा मौका देती है सबको, और संगठन देखती है, कार्यों का आंकलन करती है, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक कार्यकर्ता को, मैंने यही कहा ना कि कांकेर की एक कार्यकर्ता को, महिला कार्यकर्ता को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, महिला मोर्चा में संगठन में दायित्व दिया गया, तो उनके ही दिशा निर्देश पर काम करते हुए आज यहाँ तक उन्होंने ही पहुंचाया, संगठन ने पहुंचाया है, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये थी हमारे साथ सानी राजपूत जी, जिनको राज्य सरकार ने राज्य समाज बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। साधना प्लस न्यूज, मनीष सिन्हा, कांकेर। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ योग आयोग अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और इस दौरान रूपनारायण सिन्हा, जो कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके पद पर ग्रहण में सम्मिलित हुए। और इस दौरान सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए मंत्री टंकराम वर्मा, लक्ष्मी रजवाड़ी और पूर्व राज्यपाल भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं उन्होंने कहा कि रूपनारायण सिन्हा, जो कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मुझे विश्वास है कि वह इसे पूरा करेंगे। आज छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा जी का शपथ ग्रहण समारोह था और ये समारोह बहुत ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हो रहा है। हमारे इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे राजस्व और खेल युवा आयोग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, हमारे बहुत विधायकगण, संतगण दिल्ली से महामंडलेश्वर आए हैं इस कार्यक्रम के लिए और छत्तीसगढ़ के अनेकों संत उपस्थित हैं और पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर योगाचार्य लोग भी हैं, संभ्रांत नागरिक बंधुगण हैं और सबकी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हो रहा है। मैं श्री रूपनारायण सिन्हा जी, जो नवनियुक्त योग आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और वो एक बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, लंबे समय से जनसेवा में जुड़े हैं और जीवन भर वो लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। अब योग के माध्यम से उनको छत्तीसगढ़ को जोड़ने का, छत्तीसगढ़ को स्वस्थ रखने का एक बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मतलब उसमें सफल होंगे। जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसका वो। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने सीएम साय का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, आने वाले समय में अधिकारियों से बात करेंगे, सभी योजनाओं का लाभ सुलभता के साथ जनता तक पहुंचे और नई योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश संगठन को, विभागीय मंत्री दयालदास बघेल जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है और एक बड़ी जिम्मेदारी खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम, चूँकि ये प्रतिदिन काम करने वाली एक विभाग है और विशेष रूप से जो आम आदमी की पहली आवश्यकता होती है कि उसको अन्न मिले, भोजन प्राप्त हो, इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बैठेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, विभागीय बातचीत करेंगे और सुलभता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ में सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहली हमारी चिंता होगी। नई योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि हम आम लोगों तक और किस तरीके से और किस नई योजनाओं को ले जा सकें। तो मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा समय की आवश्यकता है, लेकिन ये तय है कि जो सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जो भारतीय जनता पार्टी शासन की है, उसके अनुरूप हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और इस निगम मंडल के माध्यम से आम जनता तक सुविधाओं को लेकर। आगामी 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अब गृह मंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने तो 3 लाख आवास की चाबी सौंपी है, जिससे पहले किस्त हमारे
सरकार ने दे दी थी। वहीं 2023 में हमने जिस पावर प्लांट का भूमि पूजन किया था उसी का शिलान्यास सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के हाथों से करवाया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखा गया है, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अब गृह मंत्री बस्तर आ रहे हैं। नक्सली मामले में लगातार उनका दौरा हो रहा है। उससे पहले भी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, अनेक बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे शासनकाल में जहां नए कोर सेक्टर और कैंप खोले, जो सफलता हमें मिली, हमने नक्सली इलाकों में सड़कें बनवाई, आवागमन की सुविधा के साथ साथ वहां के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम हमारे सरकार द्वारा किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पूर्व कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। बड़ी शिकायत कि अब भूजल स्तर बहुत तेज़ी से गिर रहा है और इसके कारण से पानी की दिक्कतें अब गांव में भी टैंकर चलने लगे हैं। शहरों में टैंकर चलता था, हमने तो रायपुर को टैंकर मुक्त कराया था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर का चलन शुरू हो गया है। जल स्तर नीचे जाने के कारण से बहुत सारे और जल जनित जो बीमारियां होती है उसकी भी शिकायत बड़ी संख्या में आने वाली है। जहां मैं रहता हूं उसके आसपास के इलाके में अब पानी, बोर का पानी पीने के, एक तो बोर में पानी नहीं मिल रहा है और जो पानी निकल रहा है उसमें बदबू भी आ रहा है। और विधानसभा में भी उठा था, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो कुम्हारी से लेके आपके सुपेला और जुनवानी और नेहरू नगर तक के ये जो पूरा इलाका है वो जहाँ जहाँ भी बोर पे आश्रित हैं, जहाँ नल पहुँच गया तो ठीक है, लेकिन जहाँ नल नहीं पहुँचा है वहाँ ये दूषित पानी, केमिकल जो युक्त पानी है उसे पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं और इसके कारण से बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई हो रही है और ईडीईओडब्ल्यू ने अपना काम किया, सीबीआई को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है, ये कानून 1867 का कानून है। अब सवाल ये है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लीगल मानती है या फिर इलीगल मानती है। अगर सरकार इसे इलीगल मानती है तो अभी तक ये चल कैसे रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि ठीक चुनाव से पहले नवंबर में शुभम सोनी का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके साथ ही भारत सरकार का कर्मचारी कहता है कि शुभम सोनी की ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है, मुझे गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। घटनाक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ ऑनलाइन जो सट्टा है उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, खासकर महादेव सट्टा के बारे में, और उसमें लगभग 74 से अधिक एफआईआर, 200 से अधिक गिरफ्तारियाँ और 160 से अधिक गैजेट्स, मोबाइल और लैपटॉप और 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए हैं। और उसके बाद ईडी ने अपना काम किया और उसके बाद सरकार बदली और अब उसको एसीबी को सौंप दिया गया। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में हुई, जिसमें 17 बैंकों के साथ रेरा ने साझेदारी की है। आपको बता दें कि रेरा चेयरमैन संजय शुक्ला ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि रेरा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहले, जब जिस उद्देश्य के लिए पैसा जमा होता है वह पैसा प्रोजेक्ट में जमा हो या फिर एश्योर करने की जिम्मेदारी रेरा की होती है। कई लोग 2-3 अकाउंट खोल रहे थे, अव्यवस्था हो रही थी और जिसके वजह से रेरा बैंकों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए अकाउंट खोला गया है वही उद्देश्य हो और इसकी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पैसा जमा करता है रेरा के द्वारा प्रोग्रेस भी अब देखा जा सकेगा। प्रमोटर पैसा कहीं से डाइवर्ट नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ इससे उद्देश्य की पूर्ति होगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसके तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर रिपोर्ट दे दिया हो तो हम इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी भी बैंक के विरुद्ध भी हम कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे पास मुख्यतः 2 शिकायतें आती हैं, पहला लेट लतीफ़ी की और दूसरी क्वालिटी की, और इन दोनों पर अब काम किया जा रहा है।
अभी अपने संक्षिप्त भाषण में बताया कि रेरा के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये है कि जो अलॉटीज़ की जो पैसा प्रमोटर्स में जमा होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में जब वो खरीदते हैं तो पैसा जमा होता है, तो उसका जो पैसा है वो पूरा पैसा उसी प्रोजेक्ट में खर्च हो, ये देखने की जिम्मेदारी रेरा की है और बैंकों की है। ये एक्ट और रूल्स जो बनाए गए हैं, रेरा एक्ट और रूल्स के तहत, उसके अंतर्गत जो रूल्स बनाए गए हैं, उसके तहत ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी बैंक्स और रेरा की है कि जो अलॉटीज़ ने जो पैसा जमा किया है वो सेफ़ है और जिस चीज़ के लिए पैसा जमा किया गया है उसी में वो राशि खर्च हो रही है। तो उसी के तारतम्य में ये हमने व्यवस्था की हुई है। अब प्रावधान पहले भी था, आज भी है, एक्ट में था, है और रूल्स में भी है, बट हर बैंक या किसी ब्रांच में वो वहाँ के बैंक मैनेजर या ब्रांच के विशेष में चल रहा था कि वो किसी में 3 अकाउंट खोलते हैं। एक्ट के तहत में उनको 3 अकाउंट खोलने हैं, कलेक्शन अकाउंट, रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट और प्रोजेक्ट अकाउंट। बट किसी प्रोजेक्ट के वो 1 अकाउंट खोल रहे हैं, कोई 2 अकाउंट खोल रहे हैं, बिना प्रोग्रेस के देखे हुए वो पैसा विड्रॉल हो रहा है। ये सारी व्यवस्था हो रही थी जिसके कारण से बहुत सारे प्रकरण रेरा में आ रहे थे। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया, क्रेडाई को भी इसमें इन्वॉल्व किया, बैंक्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया, सो दैट कि जो राशि लोगों की है, चाहे वो मकान खरीद रहा है या दुकान खरीद रहा है, तो उसकी राशि सेफ हो और ऐसा प्रावधान किया जाए कि जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना हो। तो बैंकों के साथ में मिलके हमने ये कहा कि आपको अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, सो दैट कि जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसमें आपको 3 अकाउंट खोलें और जब कोई किसी अलॉटी का पैसा उसमें आए तो सीधे कलेक्शन अकाउंट में 0 बैलेंस में रहे और 70% रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट में ऑटोमेटेड शिफ्ट हो जाए। ग्राम पंचायत अनंतपुर में 2 अप्रैल को जनपद पंचायत मकड़ी द्वारा आयोजित बिहान वार्षिक आम सभा कार्यक्रम में पुलिस ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव अक्षय कुमार राव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल के निर्देश पर एसडीओपी रुपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना अनंतपुर की पुलिस टीम ने कार्यक्रम में भाग लिया। थाना प्रभारी अखिलेश अधिवर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को अपराधों और अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों और अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई है। आसपास के गांव से आई महिलाओं को इस मौके पर महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी गई। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर अनुसार जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज ग्राम पंचायत कुम्हारपारा और चिखलपूटी में नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और पंचगढ़ की उपस्थिति में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस दौरान नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और संबंधित बीमारियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत चिखलपूटी के नवनिर्वाचित पंचगढ़ ने अपने गांव को 100% नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने नशा मुक्ति केंद्रों की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी है। इसके अलावा जनपद पंचायत माकड़ी और फरसगांव क्षेत्र में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सीएम तीर्थ दर्शन योजना की जानकारी भी दी गई और ग्रामीणों से इसका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की गई। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश के अनुसार जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इस बीच ग्राम पंचायत कुम्हारपारा और चिखलपूटी में नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और पंचगढ़ की उपस्थिति में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस दौरान नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और संबंधित बीमारियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत चिखलपूटी के नवनिर्वाचित पंचगढ़ ने अपने गांव को 100% नशा मुक्त करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने नशा मुक्ति केंद्रों की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी और इसके अलावा जनपद पंचायत माकड़ी और फरसगांव क्षेत्र में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सीएम तीर्थ दर्शन योजना की जानकारी भी दी गई और ग्रामीणों से इसका अधिकतम लाभ उठाने की अपील भी की गई है। कबीरधाम पुलिस ने अवैध रूप से बिना बिल और वैध दस्तावेजों के लाए जाने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 8,40,000 रुपए नकद जब्त किए हैं।
ये कार्रवाई थाना कवर्धा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर की है, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। और मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग बिना दस्तावेजों के भारी मात्रा में सोना लेकर जा रहे थे। पुलिस ने नाकाबंदी की और एक वाहन को रोका, जिसमें उमा शंकर साहू और जावेद जीवानी सवार थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी तलाशी ली, जिसमें 4 किलो सोने के आभूषण जब्त किए गए। इन आभूषणों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 8,40,000 रुपए नकद और एक कार भी जब्त की गई है। दोनों आरोपियों से मामले में पूछताछ की जा रही है। दिनांक 2 अप्रैल 2025 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है वो भारी मात्रा में सोने के जो जेवरात है बिना दस्तावेज के और कुछ नगद परिवहन कर रहे हैं रायपुर से कवर्धा के बीच में। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मेंद्र सिंह द्वारा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र सिंह बघेल सर के द्वारा जो है तत्काल कोतवाली टीम को निर्देशित किया गया कि नाकेबंदी करके उसकी पतासाजी की जाए। इसी बीच रायपुर रोड की ओर पॉइंट में जो है 2 व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति आते हुए मिले। उन्होंने अपना नाम पता पूछने पर एक ने उमा शंकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।